इस पे मैं किसी का नहीं सुनने वाला हूँ, चाहे मंत्री विधायक किसी के पास आप चले जाइए, मैं किसी का नहीं सुनने वाला हूँ। सर मैं प्लम्बर का काम करता हूँ, हमारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। हमारे पास छोटे बच्चे हैं, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। रीजन कुछ नहीं सर, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है सर, हमारी कॉल है इसमें। 1 महीने का नोटिस पीरियड दिया, उसे 1 महीने का वो दे रहे हैं सैलरी। नहीं, वो सारी बातें आपकी ठीक है। मैं तो ये कह रहा था भी चलो गरीब आदमी है जी, एक बच्चा उसके पास है। सर गरीबी देख के काम नहीं दिया जाता ना जी। जो समझ नहीं जा रहा सर आपकी इंटरफेरेंस क्या है इसमें। इंटरफेरेंस कुछ नहीं है सर, हम लोग तो सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत से लोगों की शिकायत सामाजिक होती कार्य है। करते हैं तो समाज को सुधारने के लिए करो ना सर, किसी गलत बंदे का साथ क्यों दे रहे हो आप। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता लगा ना जी, ये तो आपने कहा ना कंप्लेंट है, हमें तो ये भी नहीं पता उसकी कंप्लेंट है भी या नहीं है। सर है या नहीं है, मैं आपको देखो आपका राइट बनता है मेरे से पूछना। बिल्कुल बनता है सर। अगर नहीं कहीं बनता, गलत हो बिल्कुल रहा नहीं है, बनता सर अगर आपका। कहीं गलत हो रहा है तो हमारा इंटरफेयर है, ह्यूमन राइट से भी हूँ मैं पूछ भी सकता हूँ, तय तक भी जा सकता हूँ उस बात की। वो इस बेस पे नहीं मिले होंगे कि जी सुभाष जी अपना जी शरीफ आदमी है या वो ऐसा है या वैसा है। वो देखो और इस इशू को ज्यादा लंबा ना खींचे, हम्म। तो कोई फायदा नहीं होगा सर। मैं ना फिर अब बाद में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दूंगा ना कुछ दूंगा, आगे भी हम्म। काम करने के लायक नहीं रहेगा ये। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों सच के साथ सुभाष सीधी तस्वीरें मैं आपको डेराबस्सी से दिखा रहा हूँ। और मैं पिछले 3 साल से लगातार ये गुलमोहर सिटी में डेराबस्सी में जो है वो नौकरी कर रहा था, परंतु अचानक से इसको एक नोटिस दे दिया जाता है। जो ये व्यक्ति है यहाँ का लोकल नहीं है, बाहर का है, लेकिन मैंने ये देखा है एक पत्रकार, एक समाजसेवी होने के नाते कि लगातार जो बाहर की सिटी से हमारे यहाँ पर काम करने आ रहे हैं डेराबस्सी जीरकपुर में, उनके साथ नाइंसाफियाँ ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। यदि हम बात करें इस व्यक्ति की तो ये प्लम्बर का काम करता है और सोसाइटी के जो प्रधान है गुलमोहर के, उन्होंने बिना किसी कारण जो है इनको एक नोटिस दे दिया कि आप अब नौकरी नहीं कर सकते। इनका ये भी कहना है कि इन्होंने पूछने की कोशिश भी की है कि मुझे नौकरी से क्यों निकाला जा रहा है, तो बताया गया कि आपकी बहुत सी शिकायतें आ रही हैं, लेकिन शिकायत दिखाने तक के लिए प्रधान जो है वो तैयार नहीं है। जब मैंने खुद प्रधान से बात की एक समाज सेवी बन के, तो उन्होंने मुझे जो कहा वो मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से सुनाऊंगा। हेलो हेलो, सुरजीत जी, नमस्कार। नमस्कार सर। भाई साहब सुभाष सैनी बात कर रहा हूँ जी, जीरकपुर से। हाँ जी सर बताइए। एक ना अपने पास प्लम्बर है जी, पवन कुमार। अच्छा जी। इसका क्या मैटर हो गया सर? इसे सर टर्मिनेट किया जी। मतलब कोई कारण भी तो रहा होगा सर इसका। आप कौन सर, अपनी पहले परिचय देना जरा। मैं तो सर जीरकपुर से बात कर रहा हूँ, समाज सेवी हूँ जी। अच्छा जी। पवन का फोन आया था रात, तो उन्होंने आपका अच्छा नंबर जी। भी दिया, अभी एक बार बात कर लो। मैं चलो मैं कर अच्छा लेता जी। हूँ सर से बात। रीजन कुछ नहीं सर, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है सर, हमारी कॉल है इसमें। 1 महीने का नोटिस पीरियड दिया, उसे 1 महीने का वो दे रहे हैं सैलरी। नहीं, वो सारी बातें आपकी ठीक है। मैं तो ये कह रहा था भी चलो गरीब आदमी है जी, एक बच्चा उसके पास है। सर गरीबी देख के काम नहीं दिया जाता ना जी। काम तो परफॉर्मेंस पे होता है जी, नौकरी परफॉर्मेंस पे होती है। क्या उसकी परफॉर्मेंस कंप्लेंट सही नहीं है? थी इसकी तो नहीं। अच्छा, कंप्लेंट किस चीज की थी इसकी? कंप्लेंट है सर, मैं आपको सारी डिटेल नहीं दे सकता सर। अच्छा। कंप्लेंट थी इसीलिए निकाला जी, बिना कंप्लेंट्स के तो निकाला नहीं है। हम्म। तो इसका हो सकता है जी कोई हल इसका? नहीं नहीं सर, इसका कुछ नहीं हो सकता। इसे कल मैंने सारा सैलरी वगैरह बना के दी थी। 1 महीने का नोटिस पीरियड था, 12 से 12। हम्म। इसे 12 तारीख तक की सैलरी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। उसके बावजूद भी ये इधर उधर ऐसे ही हाथ पल्ले मारी जा रहा है। इसने हम्म। पहले धमकी दे दी फैक्ट्री को कि मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये कोई तरीका थोड़ी ना सर। जब कंपनी रखती है, कंपनी का राइट है सर, वो अगर उसे काम ठीक नहीं लगता है वो निकाल सकती है। तो नहीं इसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। नहीं, वो तो बात सुरजीत जी आपकी सही है, जो आप बोल रहे हो कंपनी का राइट्स है, नौकरी हम लोगों ने भी की है, ठीक है ना जी। मेरा तो यही था कि चलो एक पुराना वर्कर है, एक अगर मान लो कोई गलती हो भी जाती है उसको समझा के या दुत्कार के आदमी एक मौका दे समझा देता लिए है उस सर, बड़ी बंदे को। बात समझा लिए। समझाने का टाइम नहीं रहा है सर, तभी निकाला है। अच्छा, चलो सुरजीत जी, अगर आपसे मिलना हो मिल सकता हूँ मैं? सर मैं अभी नौकरी पेशा हूँ जी। नहीं, शाम को मिल लेते हैं।
लेकिन मुझे समझ नहीं जा रहा सर आपकी इंटरफेरेंस क्या है इसमें। इंटरफेरेंस कुछ नहीं है सर, हम लोग तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत से लोगों की शिकायत सामाजिक होती कार्य है। करते हैं तो समाज को सुधारने के लिए करो ना सर, किसी गलत बंदे का साथ क्यों दे रहे हो आप। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता लगा ना जी, ये तो आपने कहा ना कंप्लेंट है, हमें तो ये भी नहीं पता उसकी कंप्लेंट है भी या नहीं है। सर है या नहीं है, मैं आपको देखो आपका राइट बनता है मेरे से पूछना। बिल्कुल बनता है सर, अगर नहीं कहीं बनता, गलत हो बिल्कुल रहा है, नहीं बनता सर अगर कहीं गलत हो रहा है तो हम, आप समझो सर, जरा। मैं सारी चीजें समझता हूँ सर, हाँ, लेकिन अगर सीधी कहीं सी गलत बात हो रहा ये है, अगर कहीं गलत हो रहा है तो मेरे राइट्स है, मैं पूछ भी सकता हूँ, तय तक भी जा सकता हूँ उस बात की। चलो सर आप तय तक जाना ना सर, आप रिटर्न में ले आओ, तय तक जाएंगे। रिटर्न में मतलब? जो अगर आप परमिशन लेके आओगे, आपको क्या पूछना चाहते हैं सर मेरे पास यहाँ पे आके? सर आप ही ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कंप्लेंट्स है, मैं तो वही जानना चाह हाँ रहा हूँ तो वाकई में उसकी कंप्लेंट है कंप्लेंट तो है। है सर, मैं आपको क्यों बताऊं उसके बारे में, मैंने बता दिया आपको कि आप किसी पूछा, मैंने बता दिया क्या करनी। नहीं, आपकी बात सही है, आपने कह दिया कि चलो उसकी कंप्लेंट है, कंप्लेंट होगी भी तो सर किसी की लिखित में ही आई होगी आपके पास भी। लिखित आए चाहे वैसे भी, जो हमारे रेजिडेंट है वो करते हैं कंप्लेंट सर, और ये वेलफेयर सोसाइटी है, यहाँ रेजिडेंट के पैसे से ही इन्हें सैलरी मिलती है। जी जी, ठीक है ना जी, तो इसमें किसी का कोई इंटरफेरेंस है नहीं, यानी कि आप आप, इस बात को समझो आप। मैं तो सर सुरजीत जी मैं सारी बातें आपकी समझ रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे मिलने की बात करूँ, क्या मिल सकता हूँ मैं आपसे शाम को जब भी आपको, आज कल? आप एतवार को आ जाओ, वैसे मिलना दो, लेकिन जी। अगर आप ये सोच के आओगे कि इसे रखेंगे, वो नहीं रखेंगे हम दोबारा। चलो वो तो सर देखो इसकी किस्मत है, अगले की बेचारे की रहे ना रहे। सर बेचारा कुछ नहीं होता सर नौकरी में, आपको भी पता है मुझे भी पता है, वो आपके पास फोन आ गया, आप अब अपना वो अपना इंट्रोडक्शन देके जो भी बोलो आप, लेकिन देखो नौकरी में बेचारा नहीं चलता कुछ भी। हम नौकरी में जब इंटरव्यू लेते हैं तो ये नहीं पूछते हैं कि तेरे कितने बच्चे हैं, तू कितना गरीब है, तो चलो अच्छा रख लो इसे, स्किल्ड पे सर, स्किल के बेस पे रखते हैं जी। जी ठीक है सर, अगर आपने जॉब की है तो आपकी स्किल्स और आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको पौधे मिले हैं, आपको आगे इंक्रीमेंट मिले होंगे। वो तो है ही है। वो इस बेस पे नहीं मिले होंगे कि जी सुभाष जी अपना जी शरीफ आदमी है या वो ऐसा है या वैसा है। वो देखो पारिवारिक इस मसले पे नौकरियां नहीं चलती, नौकरी चलती है परफॉर्मेंस पे। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ जी कि इस मामले को ये पहले बहुत खींच चुका है, मुबारकपुर थाने में भी जा आया है ये। अच्छा, इसने धमकी दे दी थी सेक्रेटरी को, जो गरीब आदमी होता है ना जी, वो रिक्वेस्ट करता है, वो धमकी नहीं देता, इसने बच्चे पालने, ठीक है ना जी। तो ये ठीक है। सेक्रेटरी को धमकी दे गया, मैं कुछ भी कर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, इसका जिम्मेवार ये होगा वो होगा। जो गरीब आदमी होता है ना जी, वो रिक्वेस्ट करता है। ठीक है आपकी बात। हाँ तो आप मेरी बात को समझो, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आई है वो आधी अधूरी आई है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप इसमें इंटरफेयर ना करें। हाँ चलो फिर मिल लेते, संडे वाले दिन बैठ जाते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं सर। बस उसे बोलो कि अपना फुल एंड फाइनल ले ले, आपने जब मिलना आप संडे को मिलो, चाहे हर संडे मिलो, वो कोई दिक्कत नहीं है जी। और इस इशू को ज़्यादा लंबा ना खींचे, तो कोई फायदा नहीं होगा सर। मैं ना फिर बाद में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दूंगा ना कुछ दूंगा, आगे भी काम करने के लायक नहीं रहेगा ये। चलो ठीक है भाई साहब, बुलेरी साहब। हाँ मेरा नाम पवन कुमार है, मैं गुलमोहर सिटी एक्सटेंशन में प्लम्बर का काम करता हूँ। हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा करके सेक्रेटरी और प्रधान दोनों हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा करके मुझे नौकरी से निकाल दिए। बोल रहे हैं कि आपने मिसबिहेव किया है। मैंने उन्होंने पूछा कि आप इसका नोटिस दीजिए, तो बोले आपको या तो नौकरी पेज पे साइन करना है तो करिए, नहीं तो आप रिजाइनिंग लेटर दे करके आप यहाँ से जाइए, आपको नौकरी पर हम नहीं लेंगे। हमारे साथ बहुत जातीय हो रही है और बदतमीजी से हमसे पेश आ रहे हैं, हमको टॉर्चर किया जा रहा है। यूपी अयोध्या से रहने वाला हूँ। मुझे 3 साल कंटिन्यूस ड्यूटी करते हो गया गुलमोहर सिटी एक्सटेंशन डेराबस्सी में। जो हमारे साथ ये जातीय की जा रही है, बार बार पूछने पर हमको बोला जा रहा है या तो आप रिजाइन लेटर दो, नहीं तो अपना फुल फाइनल पेमेंट लेकर के आप यहाँ से चले जाइए। सर हमको 3 साल हो गया काम करते हुए, वो कोई वजह बिना बताए हुए हमको नोटिस पकड़ा रहे हैं। सर उस शिकायतों की हमने नोटिस मांगी तो वो बोल रहे हैं कि हम जो है हमको देने से मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, जो मैंने बोल दिया उसको बोल दिया।
इस पे मैं किसी का नहीं सुनने वाला हूँ, चाहे मंत्री विधायक किसी के पास आप चले जाइए, मैं किसी का नहीं सुनने वाला हूँ। प्रधान सुरजीत गुलेरिया और आर्यन भल्ला सेक्रेटरी। आर्यन भल्ला जी बोल रहे हैं कि आप कहीं भी चले जाओ, मैं आपको ड्यूटी पे नहीं रखने वाला हूँ। मैंने उनसे रीजन पूछा, सर मेरा रीजन क्या है, तो उन्होंने मुझे बात रखने का पक्ष ही नहीं दिया। उन्होंने बोल दिया जो मैंने बोल दिया वो बोल दिया, मैं किसी का नहीं सुनने वाला हूँ। सर मैं प्लम्बर का काम करता हूँ। नहीं सर, हमारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं है और सोसाइटी के जो 11 मेंबर हैं, मैंने उनसे भी बात की तो उन्होंने ये लोग उनकी भी बात नहीं सुन रहे हैं। बोल रहे हैं कि मैं सेक्रेटरी और मैं प्रधान हूँ, जो मैंने बोल दिया वो फाइनल है, मैं किसी का नहीं सुनने वाला हूँ। 11 मेंबरों में हमारे साथ 4 मेंबर हैं। वो बोल रहे हैं, उन्होंने उनसे पूछा कि आप इसको किस पर्पज़ से निकाल रहे हो, हमसे क्यों नहीं पूछा गया। बोले मैं आपको बताना उचित नहीं समझा। वो बोल रहे हैं कि इसको आप नौकरी से किस कारण से हटा रहे हो, तो बोले इसको बुला करके पूछा जाए, तो बोले नहीं इसको बुलाना नहीं है, इसके कोई बात नहीं करनी है, जो मैंने बोल दिया सो बोल दिया, फाइनल रीजन यही है हमारा। अभी क्या चाहते हैं? अभी मैं चाहता हूं सर हमारे साथ न्याय किया जाए और हमें वापस ड्यूटी पर रखा जाए। सर हमारे पास छोटे बच्चे हैं, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। मेरा नाम पवन कुमार है सर, हैबतपुर में रहता हूँ मैं।